बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सरकार इमामुल आशिकीन सय्यदुल आरिफीन इमामुल वासिलीन अशरफुल आलमीन वारिसे रहमतुल लिल आलमीन वारिसे इरसे मुर्तज़ा सय्यदुना व सनदिना हाजी व हाफिज सैयद वारिस अली शाह आज़म अल्लाहु ज़िक्रहु की जिस तरह हर अदा बेनज़ीर थी, उसी तरह आपके कलाम की तासीर भी बेमिसल बेमिसाल थी। उन मुबारक होठों से अल्फाज ही अदा नहीं होते थे, बल्कि आईनाए हकीकत नुमा दिखाया जाता था। आपके एक एक लफ्ज़ में रुमूज़े बातिनी मख्फी होते थे, कोई लफ्ज़ बेकार नहीं होता था। आपके अल्फाज दर हकीकत तफसीर तलब ही नहीं होते थे, बल्कि मुशाहिदाते कुदरत खुदावंदी पर मबनी होते थे। आपकी तकरीर में एक ख़ास बात यह भी थी कि आप जिससे मुखातिब होते उस पर कुछ और असर होता और दीगर सामाईन पर और हालत तारी होती, और वही अल्फाज जब बाहर आकर बयान में आते थे तो कुछ और कैफियत महसूस हुआ करती थी। आपके दो लफ्ज़ों में बड़ी बड़ी गुत्थियां सुलझ जाती थी। हर एक बात हकीकत हाल पर मबनी होती थी। साइल के सवाल का ताल्लुक इल्म ज़ाहिर से हो या इल्म बातिन से, काल से ताल्लुक हो या हाल से या मुशाहिदात से, सरकार आलम नवाज वारिस पाक आज़म अल्लाहु ज़िक्रहु हर एक को उनके मिजाज के मुताबिक जवाब अता फरमाते। जिन मसाइल को हल करने से अक्ल कासिर हो, जिन सवालात के हल से अक्ल आजिज हो, वो सारे मसाइल, वो सारे सवालात बारगाह वारिस में हाजिर होते ही हल हो जाते। आपके अल्फाज मुखातिब मखसूस के सामने मुशाहिदा पेश कर देते थे। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, वो पुराने चाक जिनको अक्ल सी सकती नहीं, वो पुराने चाक जिनको अक्ल सी सकती नहीं, इश्क सीता है उन्हें बेसोजनो तारे रुफू, इश्क सीता है उन्हें बेसोजनो तारे रुफू। चुनांचे सैयद गनी हैदर साहब वारसी वकील व रईस गया तहरीर फरमाते हैं कि जनाब मौलवी सैयद मोहम्मद करीम रिज़ा साहब चिश्ती निज़ामी अशरफी दुर्वेशी गया, जो निहायत जलीलुल क़द्र बुज़ुर्ग हैं और उस दयार के उलमाए दीन की जमात में निहायत मुस्तनद शुमार किए जाते हैं, मुतब्बा शरा शरीफ भी हैं और पाबंदे सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम भी, साहिब इजाज़त व खिलाफत भी हैं। मगर अवाइल ज़िंदगी में दौरान तालीमी में मौलाना को तसव्वुफ़ की जानिब बिल्कुल रुझान न था, मगर बज़ाहिर शरीयत में बड़े सख्त थे और रूह शरीयत जिसे तरीक़त से ताबीर किया जाता है, मौलवी साहब उससे चंदा मुल्तफ़ित ना थे। मौलवी साहब का रुझान तसव्वुफ़ की जानिब कैसे हुआ? इसका वाक़या कुछ यूँ है कि मौलवी साहब तुलबा को दर्स दिया करते थे, पढ़ाया करते थे। यकायक उन्होंने दर्स व तदरीस से क़तई ताल्लुक़ कर लिया और कुछ रोज़ अपने ही मकान में गोशा नशीन हो गए। इसके बाद मौलवी साहब ने बरेली शरीफ जाने का इरादा किया। सैयद गनी हैदर साहब वारसी फरमाते हैं कि उस ज़माने में हम लोगों का भी देवे शरीफ जाने का इरादा हो गया और इत्तेफाक वक्त से मौलवी सैयद मोहम्मद करीम रिज़ा साहब का और हमारा सफ़र में साथ हो गया। सैयद गनी हैदर वारसी फरमाते हैं कि मौलवी सैयद मोहम्मद करीम साहब हम लोगों की खातिर बाराबंकी के स्टेशन पर उतर पड़े। जाना उन्हें बरेली शरीफ था, लेकिन हमारे लिए बाराबंकी के स्टेशन पर उतर पड़े और हमारी मायत में हमारे साथ देवे शरीफ भी गए, हमारे साथ ही क़ियाम भी फरमाया, मगर 2 दिन तक बारगाह वारसी में नहीं गए, बल्कि बाहर बाहर रहे। तीसरे रोज़ उन्होंने करीब मगरिब मुझसे अपनी ख्वाहिश जाहिर फरमाई कि हम भी हुजूर वारिस पाक आज़म अल्लाहु ज़िक्रहु से मिलना चाहते हैं, अगर आपके साथ चलें तो बेहतर है। सैयद गनी हैदर साहब फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, बसरो चश्म हाजिर हूँ। चुनांचे बाद मगरिब मैं मौलवी साहब को लेकर सरकार आलम नवाज आलम पना वारिस पाक आज़म अल्लाहु ज़िक्रहु की खिदमत आली में
हाजिर हुआ। हुजूर अनवर उस वक्त बिस्तर पर आराम फरमा थे। पश्चिम की तरफ सर अक़दस था और पूरब की जानिब कदम मुबारक थे और दाहिनी यानी सीधी करवट हस्बे मामूल लेटे हुए थे। सैयद गनी हैदर साहब फरमाते हैं, मैं सामने हाजिर हुआ और मेरी सीधी जानिब पहलू ब पहलू मौलवी साहब थे। मैं दस्तबोस हुआ। मौलवी साहब ने दस्तबोसी की या नहीं मुझे याद नहीं। अलगरज मैंने मौलवी साहब के ताल्लुक से सरकार में अर्ज किया कि हुजूर ये आपकी ज़ियारत को हाजिर हुए हैं। ये सुनकर सरकार आलम नवाज वारिस पाक आज़म अल्लाहु ज़िक्रहु फौरन उठ बैठे और उमूमन जो तरीक़ा निशिस्त का दोनों कफ़े पापर था उसी तरह निशिस्त फरमाकर मौलवी सैयद मोहम्मद करीम रिज़ा साहब की तरफ खिताब करके इरशाद फरमाया, मौलवी साहब हम तो किताबें भूल भुलाए गए। सैयद गनी हैदर वारसी फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ किया सरकार मौलवी साहब भी भूल रहे हैं। सरकार आलम नवाज वारिस पाक आज़म अल्लाहु ज़िक्रहु ने फिर मौलवी साहब की तरफ देख कर इरशाद फरमाया, मौलवी साहब अल कलीमतु लफ्ज़ुन आपने पढ़ा है ना, हम तो भूल भुलाए गए। फिर इरशाद फरमाया, मौलवी साहब इन्नल्लाह खलका आदम अला सूरतिही, है ना, बस देखा करो। मोहतरम नाजरीन, इस हदीस पाक का माना यह है बेशक अल्लाह ने आदम को अपनी सूरत पर पैदा किया। ये फरमाकर सरकार आलम नवाज आज़म अल्लाहु ज़िक्रहु लेट रहे और इरशाद फरमाया, अच्छा फिर मुलाकात होगी। जनाब सैयद गनी हैदर साहब वारसी फरमाते हैं कि जिस वक्त सरकार आलम नवाज आज़म अल्लाहु ज़िक्रहु ने इन्नल्लाह खलका आदमा अला सूरतिही फरमाया, उस वक्त मौलवी सैयद मोहम्मद करीम रिज़ा साहब की तरफ नज़र भी फरमाई थी। मुझे यूँ मालूम होता था कि उस वक्त मौलवी साहब पर कुछ और कैफियत तारी है। इसके बाद हम बारगाहे आली से रुखसत होकर जब बाहर आए तो मौलवी साहब के चेहरे पर हैरत और खुशी के आसार मिले हुए नजर आए। अजब हाल था। मैंने जब कैफियत पूछी तो फरमाया जाए क़याम पर पहुंचकर बताएंगे। सैयद गनी हैदर साहब फरमाते हैं कि हम जाए क़याम पर पहुंचे। मैंने अर्ज़ किया कि मौलवी साहब ये क्या मामला है? तो मौलवी सैयद मोहम्मद करीम रिज़ा साहब अशरफी, चिश्ती, निज़ामी, दुर्वेशी ने अपना सारा वाक़या बयान किया। फरमाने लगे कि जब हम तुलबा को दर्स दिया करते थे, पढ़ाते थे, तो एक तालिबे इल्म के सबक में ये हदीस पाक भी आई, इन्नल्लाह खलका आदम अला सूरतिही, बेशक अल्लाह ने आदम को अपनी सूरत पर पैदा किया। उस तालिबे इल्म ने, उस स्टूडेंट ने सवाल किया कि खुदा की तो कोई सूरत नहीं है, फिर यहाँ सूरत के क्या माने और इसका क्या मफहूम है? मैंने जो कुछ पहले और तुलबा को बताया था वही उस तालिबे इल्म को भी बताया, मगर उसकी तशफ़ी ना हुई, वो मुतमईन ना हुआ, वो बराबर रोज़ाना यही सवाल पूछता रहा। मौलवी साहब फरमाते हैं, चूँकि मुझको खुद भी अपने मानी बयान करने पर तशफ़ी व तस्कीन ना थी, इसलिए चक्कर में रहा और बहुत ज़माना तक इधर उधर किताबें पलटता रहा कि इस हदीस पाक के हकीकी मानी दरियाफ्त करूं। लेकिन जब पता ना चला तो दिल छूटा और दर्स व तदरीस की तरफ से तबीयत उचाट हो गई और ये सोचने लगा ऐसे पढ़ने से क्या फ़ायदा जब हकीकी मानी ऐसे चीज़ों के समझ ना आए। मौलवी साहब फरमाते हैं, चुनांचे आज तक तलाश व जुस्तजू यही रही कि सूरत कैसी है और सूरत के क्या माने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इतने ज़माने की उलझन थी जिसको आज इमामुल आशिकीन, सैयदुल आरिफीन, इमामुल मुशाहिदीन हुजूर सैयदुना व सनदिना हाजी वारिस अली शाह आज़म अल्लाहु ज़िक्रहु ने हल फरमा दिया। सैयद गनी हैदर साहब वारसी फरमाते हैं, बिला आखिर हम लोग मकान वापस हुए और मौलवी सैयद मोहम्मद करीम रिज़ा साहब शाहजहानपुर, बरेली शरीफ, आगरा होते हुए अजमेर शरीफ पहुँचे। कई बरस आपने वहाँ क़याम फरमाया। इसके बाद हज़रत सुल्तानुल मशाइख सैयदुना महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हुजूर में हाजिर हुए और दिल्ली में क़याम फरमाया और आज़ाद फ़कीर के नाम से मशहूर हुए। अब उनका दूसरा ही आलम है। ए आशिक़ान वारिस, इस वाक़ये में सरकार आलम नवाज वारिस पाक आज़म अल्लाहु ज़िक्रहु की ज़ुबान फैज़ तर्जुमान से जो अल्फाज निकले वह हाज़रीन मजलिस ने भी सुने, मगर उन अल्फाज की हकीकत को जो कुछ मौलाना ने समझा
وہ کسی اور نے نہیں سمجھا، جس سے ان کی اتنی بڑی الجھن رفع ہو گئی۔ محترم ناظرین، اس واقعے کا قابل توجہ ایک یہ پہلو بھی ہے کہ سرکار عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ نے اس حدیث پاک کی نہ تشریح فرمائی، نہ ہی تفسیر کی، نہ ہی اس کا ترجمہ کیا، نہ ہی اس حدیث پاک کے رموز و نکات کو لفظوں میں بیان کیا، بلکہ سرکار نے حدیث پاک کو پڑھا اور پڑھتے ہوئے مولانا کی طرف نظر فرمائی۔ مولانا نے سرکار کی طرف دیکھا، بس ان اللہ خلق آدم علی صورتہ کہ حقیقی معنی کا مشاہدہ اپنی ظاہری آنکھوں سے کر لیا۔ اس صورت نو میں جان آکھاں، جانان کے جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، اے صورت ہے بے صورت تھی، بے صورت ظاہر صورت تھی، بے رنگ دسے اس مورت تھی، وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں، اے صورت شالا پیش نظر، رہے وقت نزات روز حشر، وچ قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر، سب کھوٹیاں تھی سنتد کھریاں۔ سبحان اللہ ما اجملکا، ما احسنکا، ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتھے جا